अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 27 अगस्त बरोज़ जुमा अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से 2-3 अहम खबरें मुख्तसरन आपकी खिदमत में समेट कर पेश करने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत तेज़ी से एवॉल्व हो रही है और नए वाक़यात और डेवलपमेंट्स हर घंटे बाद सामने आ रही हैं। चुनाचे 2-3 अहम खबरें हैं, वक्त ज़ाय किए बगैर मुख्तसरन आपके सपुर्द करता हूं। पहले बात करते हैं नाजरीन काबुल एयरपोर्ट के हवाले से। काबुल एयरपोर्ट पे कल मगरिब के बाद ये खबर आई कि एक धमाका हुआ है और जो इब्तिदाई तफसीलात कल रात को मौसूल हुई थी वो ये कि काबुल एयरपोर्ट के मशरकी दरवाजे पे एक धमाका हुआ है। उसके बाद मगरबी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को खूब उछाला, खूब कवरेज दी और उनकी मीडिया स्क्रीन्स पे इस खबर के अलावा किसी और खबर ने जगह नहीं बनाई। चुनाचे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया रात गए तक काबुल एयरपोर्ट पे 7 धमाके हुए हैं, 7 धमाके हुए हैं और अब चंद तफसीलात उस हवाले से मौसूल होना शुरू हो गई हैं। नाजरीन, जनरल मैकेंजी जो हैं उन्होंने तस्दीक की है इस बात की बाकायदा ऑफिशियली तौर पे कि अमेरिका के 13 स्पेशल कमांडोज इन हमलों में हलाक हुए हैं और इसके अलावा 15 कमांडोज उनके जख्मी हैं। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है, अल अरबिया न्यूज़ और दीगर इंटरनेशनल जो मीडिया है, उन्होंने ये खबर भी दी है कि 70 से लेके 80 आम अफगानी जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद थे, जो एयरपोर्ट पे मौजूद थे, वो भी इन धमाकों में हलाक हुए हैं। तो ये इब्तिदाई मालूमात थी। 7 धमाके हुए हैं। दाइश के खरासानी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अब ये पूरा जो एक कंस्पायरेसी निट की जा रही है हुकूमत के खिलाफ, उसको समझना कतई तौर पे मुश्किल नहीं है। नाजरीन, ये जो खरासानी ग्रुप है ये हकानी ग्रुप से अलग हुआ है जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं और उन्होंने बहरहाल इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। तालिबान ने इस हमले का जिम्मेदार जो है वो अमेरिका को करार दिया है और कहा है कि चूंकि सिक्योरिटी लैब्स मौजूद थे और काबुल का जो एयरपोर्ट का जो अंदरूनी इलाका है उसकी जिम्मेदारी जो है वो अमेरिकन पे आयद होती है और उसका कंट्रोल भी अमेरिकी इंतजामिया के पास, अमेरिकी अफवाज के पास है। और नाजरीन, इसके अलावा ये भी खबर सामने आई है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो है वो अलबदर यूनिट जो है तालिबान का वो मौजूद थे, वो सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, अंदरूनी सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, वो पूरी की पूरी अमेरिकी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। लेकिन अलबदर यूनिट बाहर मौजूद थे मुआहदे के तहत, तो वो भी इन धमाकों में, इन 7 धमाकों में वो भी चंद जख्मी हुए हैं। नाजरीन, इस हमले की इतलात बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ से दी गई थी और उन्होंने कहा था कि हमें कंफर्म्ड इतलात मौसूल हुई है कि काबुल एयरपोर्ट पे हमला हो सकता है। तो फिर तालिबान तर्जुमान का यह सवाल उठाना बड़ा मानी रखता है कि अगर आपको कंफर्म्ड इतलात मौसूल हो भी चुकी थी और इतना मुख्तसर सा इलाका है काबुल एयरपोर्ट को आपने सिक्योरिटी संभाली हुई है, तो आप क्यों कर इस हमले की पेशकदमी के लिए इकदामात क्यों नहीं कर सके, रोकने के लिए हिफाजती इकदामात क्यों नहीं कर सके। चुनाचे ये एक सूरत हाल थी और इस खबर ने जब जो बाइडन को दी गई तो उसके होश उड़ गए। सिक्योरिटी का इजलास शुरू हुआ, उन्हें खुफिया सिक्योरिटी मीटिंग में जो है वो ब्रीफिंग दी जाने लगी और इस खबर का इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ नाजरीन कि जो बाइडन ने जो कल शेड्यूल थी उनकी मुलाकात रात को इस्राएली वजीर आजम के साथ, वो मुलाकात भी जो है ना वो डिले करनी पड़ी और शायद आज वो मुलाकात हो जाए। और जो बाइडन भी काबुल एयरपोर्ट पे जो धमाके हुए हैं उस हवाले से कौम से खिताब भी करेंगे। तो ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के पीछे अगर दाइश ने यह जिम्मेदारी कबूल की है तो मगरबी अक़वाम पहले ही ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि दाइश अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वो ये कहना चाह रहे थे कि अब तालिबान के आने के बाद यहाँ पे बैनुल अक़वामी दहशतगर्द सरगर्म हो जाएंगे। तो ये डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश है और 31 अगस्त तक जो तालिबान ने डेडलाइन दी है ये उसको एक्सटेंड करने की भी एक कोशिश हो सकती है। ये तो एक बात हो गई। अब नाज़रीन, जो थंबनेल आपको नजर आ रहा है उस पे जो मैंने लिखा हुआ है कि जनरल बाजवा पाकिस्तान का वाजपेयी है और तालिबान ने पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन को लटका दिया है। अब खबर नाजरीन ये है कि पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोहों का एक इकट्ठा, एक मजमा मौजूद था अफगानिस्तान में। अशरफ गनी से लेके
आप चलते जाएं शिमाली इत्तेहाद, और शिमाली इत्तेहाद के जो जंगजू हैं अमरुल्लाह सालेह से लेके एक तवील फहरिस्त है किस किस का नाम गिनवाया जाए। चुनाचे उनमें से एक नाम है अयूब काकी, जो है वो एक जंगजू थे, वो पाकिस्तान के बदतरीन मुखालिफिन में उनका शुमार किया जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ जो ना जहर अफशानी में और मुगल्लज़ात बकने में उनका भी कोई सानी नहीं है। बिल्कुल यूं ही समझ लें कि जैसे अमरुल्लाह सालेह है, अमरुल्लाह सालेह चूंकि नायब सदर हैं इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा अब्दुल्ला मोहिब जो हैं, जिसके साथ नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता दिनों मुलाकात भी की थी और पाकिस्तान को चकला कहा था, तो ये भी उसी कबीले में से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस शख्स को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें सख्त तरीन सज़ा देने का ऐलान किया है। वो सख्त तरीन सज़ा क्या हो सकती है वो तो मैं आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं इसको बदतरीन दुश्मन क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि इस शख्स ने कहा था कि तालिबान पाकिस्तान की बी टीम है, पाकिस्तानी फ़ौज की बी टीम है। पाकिस्तानी फ़ौज ने जो पंजाबी मुजाहिदीन हैं उनको तैयार किया है, उनको ट्रेनिंग दी है और यहाँ पे आके उन्हें लड़ने के लिए भेजा है और फिर उन्हें नाम दे दिया है कि ये अफगानिस्तान के तालिबान हैं। इसके अलावा इनका कहना था कि जनरल बाजवा जो है वो पाकिस्तान का वाजपेयी है, वो बड़े शातिराना चाले चलता है, वो मुनाफकत से काम लेता है। इस तरह के अल्फाज ये अयूब काकी जो है इसने इस्तेमाल किए थे कि तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाई है। गोया ये पूरा मलबा वो पाकिस्तान पे डालना चाहते हैं। हालांकि उनकी आप शक्लें देख लें, फिजिकल स्ट्रक्चर देख लें तो वो जो तालिबान है वो तो वाज़े तौर पे नज़र आता है कि वो वहाँ के मकामी लोग हैं, लेकिन ये खुद चूंकि उनका मुकाबला कर नहीं सकते इसलिए ये पाकिस्तान के ऊपर मुगल्लज़ात बकना शुरू कर देते हैं। अब तालिबान की सख्त तरीन सज़ा इसके लिए नाज़रीन यही हो सकती है कि वो इसे चौक पे लटकाएंगे। तालिबान की सख्त सज़ा इससे कमतर नहीं होती और तालिबान ने यह ऐलान किया है कि हमने इसको कॉलर से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है और सुपुर्द जेल कर दिया है और अब इसका अंजाम बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये दो डेवलपमेंट्स थी। डेवलपमेंट्स तो नाज़रीन बहुत सारी हो रही हैं। एक जो खबर फैलाई गई रूसी मीडिया की जानिब से, बिल्कुल यानी कि एक तूफान है, फ्लड ऑफ न्यूज़ है, न्यूज़ फ्लड है, ठीक है, कि मुख्तलिफ मीडिया ने ये तहैया कर लिया है। कोई खबर कन्फर्म होती है नहीं होती, बस खबरें पे खबरें दिए जा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत जो कि अभी तक कायम भी नहीं हुई और बाकायदा तौर पे ये कायम होगी 31 अगस्त के बाद, यानी कि 1 या 2 सितंबर को वो हुकूमत के क़याम का ऐलान करेंगे जब नेटो अफवाज का इनखिला वहाँ से हो जाएगा। लेकिन रूसी मीडिया ने यह खबर दी कि अब्दुल्ला और हामिद करज़ई को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है या हाउस अरेस्ट कर लिया है और ये वो लोग हैं जो 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है जो कि तालिबान के साथ बाकायदा मुज़ाकरात कर रहे हैं कि कैसे शराकत इक़्तिदार करना है और कैसे अफगानिस्तान में हुकूमत बनानी है, हुकूमत की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, अपोजिशन की कितनी सीटें और नशिस्तें होनी चाहिए और कौन कौन से ओहदे उनको मिलने चाहिए। ये जो अब्दुल्ला और हामिद करज़ई हैं ये तो बाकायदा तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ये खबर उड़ा दी गई कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। हाँ, तालिबान तर्जुमान ने बाकायदा तौर पे इस खबर की तरदीद की है। नाज़रीन, फर्दर डेवलपमेंट्स भी इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।